फाइनली टाटा मोटर्स की सफारी पेट्रोल में आ गई है और ये जस्ट मैं गाड़ी की स्टेबिलिटी आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि ये गाड़ी 0 से लेकर 100 तक कितने सेकंड में जाएगी टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। और ये जो इंजन है ये कोई नॉर्मल इंजन नहीं है, इसमें एक लैंड रोवर कंपनी का बहुत ही अच्छा फीचर आया है जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। वो ये है, जैसे कि टाटा सफारी में कुछ नए फीचर्स आए हैं, उनमें से एक फीचर इस गाड़ी में भी आपको मिलेगा हैरियर पेट्रोल में। एक और चीज़ इसमें नई क्या आई है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यानी कि जब आप इसमें कोई वीडियो या फिर कोई ऑडियो प्ले करोगे ना, तो एक जो सराउंडिंग साउंड आएगा गाड़ी में से, आप बस पैर स्वाइप करो। बट इसमें एक कैच है कि इस वाली टाटा सफारी की पैनोरामिक सनरूफ में या फिर हैरियर की पैनोरामिक सनरूफ में अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा डस्ट है, तो ऐसी डस्ट के बाद ना आपका कैमरा डेफिनेटली गंदा हो सकता है। आपको अगर मिरर पे वो एक साइन दिख रहा होगा, तो ये सेफ्टी वाइज एक काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे, जो कि मैंने तो इतनी रेगुलरली नहीं देखा है कार्स में। टाटा मोटर्स कितना क्लेम करता है और हमें एक्चुअल में कितनी माइलेज मिली है, तो दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं कि मुझे इतना किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी में माइलेज कितनी मिली है। तो ये देखो, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी की जो कि पिछले कई सालों से ना डीजल में चल रही थी, फिर भी ठीक ठाक सेल हो रही थी, बट लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते थे कि ये गाड़ी पेट्रोल में कब आएगी। फाइनली टाटा मोटर्स की सफारी पेट्रोल में आ गई है और ये गाड़ी कुछ ऐसे नए फीचर्स के साथ भी आई है जो कि पहले वाली सफारी में नहीं आते थे, अब वाली सफारी में आने लग गए हैं। ये बाय द वे एक पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है नई वाली टाटा सफारी का और नई वाली टाटा हैरियर का। तो आप लोगों में से जो भी इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। स्टार्ट करते हैं टाटा सफारी से। सो टाटा सफारी में अब की बार आपको हाइपीरियन का 1.5 लीटर टर्बो इंजन मिलता है। एक बार बोनेट को करके देखते हैं ओपन। बाय द वे बहुत भारी है, जैसे कि सफारी में आपको पता ही है कि आता है ऐसा। तो ये है हाइपीरियन का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 280 Nm के साथ आता है। और ये जो इंजन है ये कोई नॉर्मल इंजन नहीं है, बिकॉज ये 350 बार इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसका मतलब है कि गाड़ी का जो इंजन है वो इतना जल्दी हीट नहीं होगा और आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो नेक्स्ट लेवल होगी। ऐसा कोई इंजन अभी तक रेयरली इस प्राइस रेंज में आया होगा। तो आई थिंक टाटा सफारी को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, रोड पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी। और अगर हम बात करें कि इस गाड़ी में और क्या क्या नया आया है इंजन के अलावा, बिकॉज इंजन तो मैं आपको ड्राइव करके भी दिखाऊंगा, इसका हम माइलेज टेस्ट भी करेंगे, इसको हम ड्राइव भी करेंगे और इसकी मैक्सिमम स्पीड भी देखेंगे कि पेट्रोल इंजन में ये गाड़ी मैक्सिमम कितने तक जाती है। बट अगर बात करें इसके फीचर्स की, सो फीचर्स से पहले एक बार लुक्स की बात करते हैं। टाटा सफारी जो डीजल वाली आती है ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही लगती है। बाहर से आउटर बॉडी में सच कोई चेंज तो नहीं आया डिज़ाइन में, बट अगर आप इसके ग्रिल्स देखते हो, कुछ आई थिंक जो लोग सफारी ड्राइव करते हैं वो स्पॉट कर लेंगे, बट अगर रोड पे ये गाड़ी किसी डीजल सफारी के साथ जा रही होगी ना, तो आप हार्डली स्पॉट कर पाओगे कि ये नई वाली सफारी है। जो एक किलर फीचर इसमें आया है सामने की तरफ और पीछे की तरफ, वो ये है कि इसका आपको 360 कैमरा दिख रहा है। ये कैमरा तो है ही, मतलब क्वालिटी वाइज तो अच्छा ही है, वो मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा, बट इसमें एक लैंड रोवर कंपनी का बहुत ही अच्छा फीचर आया है जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। वो ये है कि इस गाड़ी का जो कैमरा है, आप अंदर बैठे बैठे इस गाड़ी के कैमरे को वॉश कर सकते हो। यहाँ से इसकी बार बाहर की तरफ आती है, उसमें से पानी निकलता है और पानी कैमरे के ऊपर स्प्रे होगा और कैमरा अपने आप वॉश हो जाएगा। तो ये जो फीचर है ये आपने डिफेंडर में डेफिनेटली देखा होगा, आपने रेंज रोवर में भी देखा होगा। रेंज रोवर में कुछ ही मॉडल्स में आता है, लेकिन आता है उसमें भी। तो वो जो गाड़ियां हैं वो 1.5-2 करोड़ की प्राइस रेंज में आती हैं, बट ये जो गाड़ी है ये गाड़ी आपकी 30 लाख के बजट में जो लोग गाड़ियां देख रहे हैं उस प्राइस रेंज में, आई डोंट थिंक ये फीचर अभी तक किसी भी गाड़ी में आया, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो पीछे आपको इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट का ऑप्शन मिला है। आप जैसे इसको प्रेस करते हो तो ये विद इन फ्यू सेकेंड्स ओपन हो जाता है और मैं इसको कहीं भी रोक सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको अगर बटन दबाता हूँ तो ये वापस बंद हो जाती है इस तरह से। एंड नॉट जस्ट दैट, सपोज आपके पास इस गाड़ी की चाबी है तो आपको सिर्फ चाबी रखनी है अपनी जेब में, और लेट्स से कि आपके पास बहुत सारा सामान है, आपके पास काफ़ी थैले हैं, आप शॉपिंग करके आए हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पैर स्वाइप करो और पीछे हो जाओ विद इन फ्यू सेकेंड्स। कुछ टाइम लेगा, इलेक्ट्रिक टेलगेट है तो इतना फास्ट नहीं होगा जितना मैनुअल होता है, बट ये फीचर आई थिंक हेल्पफुल काफ़ी है उस केस में जब आपके दोनों हाथों में सामान होगा और आप बटन दबा नहीं सकते हो, तो वहाँ पे देखो पूरा बूट आपका खुल जाएगा। बूट स्पेस पुरानी सफारी के जितना ही है, तो इसमें नया नहीं है, तो उसको छोड़ के हम फोकस करते हैं इसके नए वाले फीचर्स पे। सो ये रहा इसका पीछे वाला 360 कैमरा, और
जैसा कि मैंने बताया था कि आगे से अपने आप वॉश होता है, यहाँ पे भी आपको वॉश करने का ऑप्शन मिलता है। बिकॉज क्या होता है ना कि इंडिया में आपको डस्ट काफ़ी ज़्यादा रोड्स पे देखने को मिलती है, उस केस में गाड़ी का कैमरा काफ़ी गंदा हो जाता है, रेन के टाइम पे भी गंदा हो जाता है, तब ये फीचर काफ़ी काम आने वाला है। जिनकी गाड़ियों में नहीं है वो ये बोल सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर ये फीचर है तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है ऐसे केसेस में जब आपका कैमरा कीचड़ में या बारिश में या डस्ट में कहीं भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि गाड़ी अंदर से क्या क्या उसमें नया आया है और पिछली सफारी से कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। लेट्स गो। एक और चीज़ इसमें नई क्या आई है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि टाटा की हैरियर ईवी में जब से आई है लोगों ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, और वो है इसका ये डिजिटल IRVM। इसमें यार इतने ज़्यादा फीचर है ना कि इस बजट में आई डोंट थिंक कि ऐसा किसी भी गाड़ी में आपको मिलता है। मिलता भी है तो आपको इतने ज़्यादा फीचर नहीं मिलते हैं। ये आपको फिलहाल नॉर्मल मिरर के जैसा ही लग रहा होगा, बट जैसे आप इसको टच करते हो, ये देखो इसका पॉपअप के साथ पूरा मेन्यू सामने आ जाता है जैसे टाटा हैरियर ईवी में आता है। सो आगे का तो वैसे आप इस शीशे से ही देख लोगे, बट डिजिटली अगर आपको देखना है तो वो इसमें दिख जाएगा। देन पीछे का तो डेफिनेटली इसमें दिखेगा। इसमें बाय द वे हैरियर ईवी की तरह ही आपको इनबिल्ट डैश कैम भी मिलता है जो कि रियल टाइम में आपकी रिकॉर्डिंग करता है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये देखो सेकंड्स यहाँ पे चल रहे हैं एवरी 1 मिनट, यानी कि हर 60 सेकंड में इसकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश होती है और फुटेज सेव होती रहती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसमें मेमोरी कार्ड एक डलता है अगर आप इसको पीछे से खोलोगे। और इसके अलावा इसमें इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इसको एज अ मिरर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैं इसको अगर यहाँ ऑफ करता हूँ, अब आप इसको किसी भी नॉर्मल गाड़ी के मिरर की तरह यूज़ कर सकते हो। ये देखो, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को डिजिटल IRVM अपनी गाड़ी में नहीं चाहिए उनके लिए सफारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट क्या है, अगर आप रात के टाइम पे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको रोड की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, उस केस में ये कैमरा काफ़ी काम आता है। एक और केस में कैमरा कब काम आता है, अगर आपका सामान डिग्गी में पीछे पूरी तरह से भरा हुआ है और आपको पीछे का व्यू दिख ही नहीं रहा है, कैमरा तो आपका बाहर ही है, तब भी आपको उतना ही व्यू दिखेगा चाहे आप गाड़ी के पीछे कितना ही सामान भर लो। सो नई वाली टाटा हैरियर और सफारी में आपको कार्निलियन वाली लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और इसमें आपको वेंटिलेशन भी मिलता है बाय द वे। पहले वाली सफारी में भी आपको मिलता था, बट ये जो रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है गाड़ी में, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब की बार इस गाड़ी में आपको डोल्बी एटमॉस का थिएटर वाला एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि जब आप इसमें कोई वीडियो या फिर कोई ऑडियो प्ले करोगे ना, तो एक जो सराउंडिंग साउंड आएगा गाड़ी में से वो आपको एक थिएटर वाला एक्सपीरियंस देगा, लाइक सम IMAX थिएटर। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो अब की बार ब्लैक हो गया पूरा, और इसमें आपको एक नया टेक्सचर भी मिलता है। इस पूरे डैशबोर्ड को टाटा ने नाम दिया है स्टील ब्लैक डैशबोर्ड, जो कि देखने में एक्चुअल में काफी अच्छा है, और रेगुलर वाली टाटा सफारी से, ब्लैक कलर की टाटा सफारी से थोड़ा अच्छा है, बिकॉज ये टेक्सचर जो इस पे है ये थोड़ा इसको अलग ही लुक एंड फील दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको डोल्बी एटमॉस मिलता है, और ये जो स्क्रीन है बाय द वे, ये भी पहले वाली सफारी में नहीं आती थी। ये 14.3 इंच की सैमसंग QLED डिस्प्ले है। इसका डिस्प्ले इतना ज्यादा शार्प है, मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इसको रियल लाइफ में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये आपको लैपटॉप्स या फिर टीवी की स्क्रीन में मिलती है, जो कि अब की बार आपको गाड़ी में मिली है। और ये सेम स्क्रीन टाटा हैरियर ईवी में भी आती थी, और वही अब की बार टाटा ने पेट्रोल वाली हैरियर और सफारी दोनों में इसको दे दिया, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। गाड़ी में आपको अब की बार एक पुरानी सफारी जैसी ही मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, बट इसमें कैच है कि इस वाली टाटा सफारी की पैनोरामिक सनरूफ में या फिर हैरियर की पैनोरामिक सनरूफ में आपको मून लाइटिंग मिलती है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाहर का जो व्यू है उसमें आपको कलर अलग दिख रहा होगा स्काई का, बट जब आप सनरूफ में से देखते हो आपको एक बहुत ही वाइब्रेंट सा ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक्चुअल में काफी अच्छा लगता है। नई वाली टाटा हैरियर और सफारी में आपको हाइपर क्वाइट कैबिन मिलता है, यानी कि बाहर कितना ही शोर हो, गाड़ी के अंदर इतना ज्यादा शोर नहीं आएगा, तो वो एक काफी अच्छी बात है। बट हाँ, आपको पता लगेगा कि गाड़ी का इंजन चालू है, तो वो वाइब्रेशन आपको फील होगी, बट वो शोर आपको फील नहीं होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडिड प्लस पॉइंट है। तो इस वाली हैरियर और सफारी में आपको विजन सिंक वाले ORVMs भी मिलते हैं। आपको अगर मिरर पे वो एक साइन दिख रहा होगा, उस साइन का प्लस पॉइंट क्या है कि गाड़ी के अगर पास से कुछ गुजरता है ना, लाइक कोई और व्हीकल जाता है, तो वो ना एक बार ब्लिंक करती है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वो एकदम से ब्लिंक हो जाती है, जो कि एक वार्निंग साइन हो जाता है। बट ORVM में विजन सिंक का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको सेंसर का बता दिया। विजन सिंक में होता है कि देखो, जैसे ही मैं गाड़ी को या तो लेट्स से कि रिवर्स करता हूँ, तो जो शीशे हैं वो अपने आप टिम डाउन हो जाएंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये देखो, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से तो दिख ही रहा है कि गाड़ी के लेफ्ट और राइट में क्या है, पीछे क्या है, बट ये जो शीशे हैं ना, ये मुझे रियल टाइम में दिखाएंगे कि गाड़ी के नीचे क्या है दोनों साइड पे। तो ये सेफ्टी वाइज एक काफी अच्छा फीचर लगा मुझे, जो कि मैंने तो इतनी रेगुलरली नहीं देखा है कार्स में। तो इस वाली टाटा सफारी में आपको एक और चीज मिलती है, और वो है नए स्टाइल के एलॉय का डिजाइन। यह है टाटा सफारी के 19 इंचेस के ब्लैक स्टोन अलॉयज, जिनका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, और देखने में एक्चुअल में काफी अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नई वाली टाटा सफारी का पेट्रोल इंजन के साथ टर्बो में माइलेज टेस्ट। हमने ट्रिप को कर दिया देखो रीसेट यहाँ से,
अब हम इसको 10 से 15 किलोमीटर तक चलाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में माइलेज कितनी आ रही है। तो वीडियो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। फिलहाल मैं गाड़ी को नॉर्मल सिटी मोड पे चला रहा हूँ, तो सिटी पे मैं इसको चलाने वाला हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऐसी गाड़ी यूज़ करते हैं वो सिटी पे ही इसको रखते हैं। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लोग इस गाड़ी में नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स मोड या इको मोड इतना ट्राई नहीं करेंगे। स्पेशली हाईवेज़ पे तो बहुत ही कम लोग करेंगे, स्पोर्ट्स फिर भी कर लेंगे, इको मोड शायद ना करें। तो इसीलिए एक फेयर कंपैरिजन रखने के लिए मैं इसको सिटी मोड पे रखने वाला हूँ। तो देखते हैं इसको कुछ किलोमीटर चला के कि गाड़ी की माइलेज कैसी निकलती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाटा मोटर्स कितना क्लेम करता है और हमें एक्चुअल में कितनी माइलेज मिली है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि डीजल में कितनी आपको माइलेज मिलती है रियल लाइफ में, और उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। सो जैसे जैसे हम इसकी माइलेज को टेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं अगर गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ तो चलाने में आई थिंक डीजल के ही कंपैरेटिव है गाड़ी। ऐसा मुझे कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज तो नहीं लगा है चलाने में। सफारी जो डीजल वाली गाड़ी है वो भी चलाने में काफ़ी अच्छी है, और वैसा ही मुझे इसमें ही फील हो रहा है। तो अंडर पावर मुझे गाड़ी बिल्कुल फील नहीं हो रही है कि गाड़ी कहीं लैग कर रही है या फिर एक्सेलरेट करने में मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आई थिंक लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, जैसे कि आपकी पहले वाली सफारी रहती थी। हाँ, पेट्रोल इंजन के साथ क्या आपके लिए गाड़ी लेना एक अच्छा डिसीजन होगा, वो हम फिलहाल ट्राई कर रहे हैं आपको बताने का। बिकॉज देखो माइलेज, आई नो कि आप इतने पैसे अगर स्पेंड कर रहे हो तो माइलेज उतना मैटर शायद ना करे आपके लिए। जब आप इस बजट तक पहुंच गए हो तो आई डोंट थिंक कि सब लोग माइलेज को प्रेफर करते हैं, बट कुछ लोग फिर भी ऐसे होंगे कि बैक ऑफ द माइंड उनके मन में ना ये रहता है कि माइलेज एक्चुअल में मिलेगी कितनी, चाहे वो कभी रियल लाइफ में खुद चेक ना करें या फिर कभी कभी कर लें, बट गाड़ी लेने से पहले चाहे वो सफारी ले रहे हैं, हैरियर ले रहे हैं, वो हमेशा चेक तो करने ही वाले हैं कि माइलेज हमें कितनी मिलेगी। तो वो हम आपको रियल लाइफ में दिखाएंगे, और जो एक्चुअल में माइलेज मिलेगी मैं आपको वही दिखाऊंगा। कोई इसमें झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ट्रांसपेरेंसी में ही बिलीव करता हूँ। तो मैं आपको रियल लाइफ में दिखाऊंगा कि कितनी माइलेज एक्चुअल में मुझे मिल रही है। एक बार अगर चलाते टाइम गाड़ी की मैं ब्रेक्स की भी बात करूँ, जैसे थोड़ी देर पहले आगे अचानक से गाड़ी ने ब्रेक लगाई थी तो मुझे ही ब्रेक लगानी पड़ गई थी। वो हम शूट तो नहीं कर पाए, बट ये था कि गाड़ी स्टेबल रही जब मैंने अचानक से ब्रेक मारी, बिकॉज सामने गाड़ी की स्पीड आई थिंक आगे वाले की 100 से ज़्यादा ही होगी जब उन्होंने ब्रेक लगाई। तो मुझे इनफ टाइम मिल गया था ब्रेक लगाने का, लेकिन गाड़ी ने स्किड बिल्कुल भी नहीं किया। गाड़ी में से एक बार भी ऐसा झटका फील नहीं हुआ ब्रेक मारते हुए। तो गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, पहले वाला ही है लेकिन बहुत अच्छा है चलाने में। स्टेबल हम स्पीड पे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको कभी ज़्यादा कम कर रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो वहाँ से लोग देख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन आ रहा है, वहाँ से सब लोग गाड़ी को देख रहे हैं। जो लोग पुराने वाली सफारी को पहचानते हैं वो डेफिनेटली एक बार अच्छे से लुकआउट कर रहे हैं कि ये कौन सी सफारी है जो थोड़ी अलग लग रही है। लुक्स में तो अलग नहीं लग रही होगी, बट इस पे हाइपीरियन लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। तो दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं कि मुझे इतना किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी में माइलेज कितनी मिली है। तो ये देखो, मुझे मिली है इस गाड़ी में ट्रिप सेट करने के बाद से 16.8 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे मिली है 14.4 की माइलेज सिटी मोड पे। तो 14 की माइलेज देखो बुरी तो नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, कंसीडरिंग कि ये गाड़ी साइज़ में कितनी बड़ी है, इसका टॉर्क कितना है, गाड़ी की पावर कितनी है। नए पेट्रोल इंजन के साथ आई है टर्बो में। सो टर्बो वाले इंजन में 14.4 की माइलेज मिलना आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसके नॉन टर्बो वाले मॉडल की तरफ जाओगे तब तो आपको और ज़्यादा माइलेज मिलेगी। तो मुझे जितनी माइलेज मिली है जो मैंने आपको अभी दिखाई, क्या आप उतनी एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्चुअल में, वो एक बार कमेंट में प्लीज़ बताना। अब एक बार फ्रेंड्स करते हैं इसका 0 to 100 टेस्ट कि ये गाड़ी 0 से लेकर 100 तक कितने सेकंड में जाएगी टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओके, आई थिंक हमने 100 को हिट कर लिया है। रिजल्ट्स में आपको ऊपर सेकंड्स दिख रहे होंगे कि कितने सेकंड में इस गाड़ी ने सिटी मोड पे 0 से लेकर 100 कंप्लीट किया है। और अब ट्राई करते हैं गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड लगाने के बाद कि ये 0 से लेकर 100 तक कितने सेकंड में जाएगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्या बात है। सो ये था नई वाली टाटा सफारी का एक रिव्यू, और अब स्विच करते हैं हैरियर पे। तो ये है नई वाली टाटा हैरियर जो कि पेट्रोल इंजन के साथ आई है। जैसे सफारी का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन था, ये भी सेम इंजन है। टाटा हैरियर और सफारी में एक डिफरेंस क्या है मेजर, एक तो 5 और 7 सीटर का डिफरेंस है। कुछ ऐसे छोटे मोटे फीचर्स है जो कि उस गाड़ी में ज़्यादा मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते। कंसिडरिंग कि दोनों का प्राइस थोड़ा डिफरेंट है, उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस है। ये एक 5 सीटर है, वो एक 7 सीटर है, बट इसमें भी ऑलमोस्ट वो सारे फीचर आए हैं जो कि टाटा सफारी में आए हैं। मैं एक बार आपको लाइन टू लाइन गिनवाता हूँ। सो जैसे कि हम अभी पीछे खड़े हैं, पीछे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें टाटा सफारी की तरह ना पीछे भी आपको
क्लियर व्यू कैमरा वॉशर मिलता है, जो कि यहाँ पे आपका प्लेस्ड है। देखो गाड़ी के अंदर से जब आप वॉशर ऑन करते हो तो यहाँ पे इसमें से पानी निकलता है और ये कैमरा रियल टाइम में वॉश हो जाता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा डस्ट है, तो ऐसी डस्ट के बाद ना आपका कैमरा डेफिनेटली गंदा हो सकता है, और अगर धूल आंधी चढ़ेगी तो शायद ज्यादा ही गंदा हो जाए। बट उस केस में आई थिंक ये वॉशर काफी काम आता है, बिकॉज कैमरा तो यार हर जगह यूज होता है, आप रिवर्स करते हो तब भी, 360 यूज करते हो तब भी, तो उस केस में ये कैमरा वॉशर काफी ज्यादा काम आने वाला है। टाटा ने यहाँ पे एक इनिशिएट लिया है कि इतने कम प्राइस में वो इतना प्रीमियम फीचर लेके आए हैं। बाकी पीछे से गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, जो कि आपको दूसरी हैरियर डीजल मिलती है। सो टाटा सफारी की तरह इसमें आपको ब्लैक स्टोन वाले अलॉयज मिलते हैं, बट उसमें आपको 19 इंचेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको 18 इंचेस मिलते हैं, जैसे कि आपको हैरियर डीजल में मिलते हैं। तो टायर साइज इन्होंने नहीं बढ़ाया है, हाँ थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे। ब्लैक कलर में जो ब्लैक स्टोन मैंने बताया वो देखने में काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बाहर से फ्रेंड्स गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ आगे अगर आप इसके ग्रिल्स देखते हो तो ये भी डीजल के जैसे ही हैं, बट थोड़े से ओपन हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे भी कैमरा वॉशर है, वैसे इस गाड़ी में आगे भी कैमरा वॉशर मिलता है, जो कि यहाँ पे है, और इसको भी आप उसी तरीके से वॉश कर सकते हो जैसे पीछे कर सकते हो। और जैसे कि टाटा सफारी में कुछ नए फीचर्स आए हैं, उनमें से एक फीचर इस गाड़ी में भी आपको मिलेगा हैरियर पेट्रोल में, और वो है इसका इस मिरर में विजन सिंक ORVM। यानी कि इसमें आपको एक तो सेंसर मिलता है कि आसपास कोई गाड़ी जा रही है तो यहाँ पे इसमें एक ब्लिंक होता है, जो कि अच्छा लगता है, और आपको रियल टाइम में ना पता चलता रहता है कि आसपास गाड़ी जा रही है, तो आप भी थोड़ा उससे डिस्टेंस बना के चलोगे। और विजन सिंक का मतलब क्या है कि जब आप इस गाड़ी में रिवर्स लेते हो ना, तो इसके जो मिरर्स हैं वो डाउन हो जाएंगे जैसे कि सफारी के हुए थे, और जब आप गाड़ी को वापस ड्राइव मोड में डालोगे रिवर्स लेने के बाद, तो मिरर्स अपने आप पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। और मैं इस फीचर को ना टेस्ट कर चुका हूं, तो एक्चुअल में यूजफुल है, बिकॉज रिवर्स करते टाइम आपको गाड़ी के लेफ्ट राइट का तो 360 कैमरा में दिख जाएगा, बट ये आपको दिखाता है ये वाला एंगल यहां से, तो ये एंगल आपको इसी फीचर के साथ देखने को मिलेगा। तो ये पहले वाली हैरियर में नहीं आता था, या पहले वाली सफारी में भी नहीं आता था। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, एक बार अंदर से देखते हैं कि इस वाली हैरियर में नया क्या है। लेट्स गो। सो पहले वाली हैरियर की तरह ही इसमें भी आपको स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सीट मिलती है, यानी कि आप जब गाड़ी में बैठते हो तो सीट पहले थोड़ी सी पीछे होती है, आपके बैठते ही सीट ऑटोमेटिकली आगे एडजस्ट हो जाती है। तो ये एक छोटा कंफर्ट फीचर है जो आप शायद बहुत कम लोग नोटिस करेंगे, बट जो लोग नोटिस करेंगे उनको अच्छा डेफिनेटली लगने वाला है। वेंटिलेटेड सीट पहले की तरह ही आती हैं, हेडरेस्ट भी सेम है। बाकी यहाँ पे एक ये नया टेक्सचर है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ एक चीज़ इसमें नई आई है, काफ़ी अच्छी है, जो कि इसमें भी आपको सैमसंग QLED वाली डिस्प्ले स्क्रीन मिलेगी, जो कि किसी लैपटॉप या फिर टीवी की स्क्रीन वाली है। और ये आपको हैरियर EV में भी मिलती थी बाय द वे। हैरियर EV से अब ये नॉर्मल वाली हैरियर में भी आ चुकी है, यानी कि पेट्रोल में। सो फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, और अभी हम इसका थोड़ा ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं कि गाड़ी चलाने में कैसी है। थोड़ा इसको रगड़ जगह पे हम चला रहे हैं, तो देखते हैं कि गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी है और गाड़ी में कंट्रोल कैसा है। लेट्स गो। तो मैं ये भी एक बार बोलना चाहूँगा कि इसको प्लीज़ आप फन के लिए ट्राई ना करो, ये जस्ट मैं गाड़ी की स्टेबिलिटी आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। एक बात तो है यार, गाड़ी का ना स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है और काफ़ी इजीली टर्न हो पा रहा है। कंसीडरिंग ये इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर भी मुझे कोई ऐसा सच इशू नहीं आ रहा कि गाड़ी को एकदम से अगर मोड़ना भी पड़ रहा है। और कंट्रोल, मुझे ना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है गाड़ी में कि गाड़ी संभाल लेगी अगर ये 100 से 150 के बीच में भी जाती है, या फिर 200 तक भी जाती है। वैसे 200 तक कोई ऐसा रोड इंडिया में है तो नहीं कि जहाँ पे आप इसको चला पाओगे, बट आई थिंक टर्बो पेट्रोल इंजन मेरे हिसाब से तो काफ़ी चलने वाला है टाटा हैरियर का। हम दिन में सफारी का इंजन पूरी तरह से टेस्ट कर चुके हैं, हैरियर में भी चलाने में ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है। बट ये है कि हैरियर ज़्यादा अच्छी गाड़ी लगती है, पता नहीं क्यों, ज़्यादा फील अलग ही आती है हैरियर में बैठ के। सफारी से भी ज़्यादा प्रीमियम मुझे हैरियर लगती है, पता नहीं क्यों। एक बार अगर माइलेज चेक करें तो हम काफ़ी देर से वैसे इसको चला रहे हैं, और अगर हम माइलेज अभी चेक करते हैं तो फिलहाल सिटी के अंदर मुझे दिखा रहा है 8 की माइलेज। सिर्फ 7 किलोमीटर वैसे हमने चलाई है, ज़्यादा चलाई होती तो आई एम श्योर कि ज़्यादा माइलेज मिलती, बट फिलहाल 8 की माइलेज है। और अगर मैं ट्रिप बी भी देखता हूँ, आई थिंक 8 ही की माइलेज दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था टाटा सफारी पेट्रोल और टाटा हैरियर पेट्रोल का एक रिव्यू। कोई ऐसी चीज़ें जो कि इस वीडियो में नहीं थी, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मुझे काफ़ी मज़ा आया पर्सनली टाटा सफारी और हैरियर को एक्सपीरियंस करने में। और अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूं तो आई थिंक लोगों को काफ़ी वेट कराया वैसे टाटा ने पेट्रोल वाली हैरियर या फिर सफारी निकालने के लिए। मैं पर्सनली खुद हैरियर लेने का प्रेफर करा था 1.5 से 2 साल पहले, बट उस टाइम पे सिर्फ डीजल वाली ही अवेलेबल थी। तो मेरे मन में एक कंसर्न था कि दिल्ली में जो न्यूज़ आती रहती है कि
डीजल वाली गाड़ियां कभी बैन हो जाएंगी, कभी बोलता है कि नहीं बैन होगी। उस पॉइंट को उस मन में सोच के मैं पेट्रोल वाली गाड़ी की तरफ गया था, बट अदरवाइज मुझे डीजल वाली पर्सनली काफी अच्छी लगती हैं। बट अगर मेरे पास चॉइस होती 1.5 से 2 साल पहले और हैरियर अगर पेट्रोल में अवेलेबल होती तो मैं आंख बंद करके हैरियर ही लेता, बिकॉज मुझे पर्सनली ये गाड़ी काफी अच्छी लगती है। इसका डिजाइन, इसकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, काफी मजबूत गाड़ी है। बिल्ड क्वालिटी की तो आई थिंक बात करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कि 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। इनकी जितनी भी एसयूवीज हैं किसी को 5 स्टार से रेटिंग नीचे मिलती ही नहीं है। आपको सफारी कैसी लगी और नई वाली हैरियर कैसी लगी, और क्या आप चाहते हो कि हम इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करें और ओनरशिप रिव्यू भी करें, तो प्लीज कमेंट्स में बताना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर देना। नेक्स्ट आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए वो भी प्लीज बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।